नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मन अकेडमी में। दोस्तों आज है 19 जून 2021 और 19 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को मन अकेडमी को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मन अकेडमी 2021 सर्च करना है या फिर आप चैनल के अबाउट में जाकर क्या करना है, आपको अबाउट में जाकर टेलीग्राम का आपको बटन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं स्टैटिक जीके का। आज का जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नंबर कितना है, 4th है। तो करने वाले हैं क्वेश्चन क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसका जवाब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस क्या है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। हर साल 18 जून को क्या मनाया जाता है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस। आपको याद रखना है, अगर हम गैस्ट्रोनॉमी वर्ड की बात करें तो जो गैस्ट्रो वर्ड होता है इसका संबंध होता है खाने पीने की चीज़ों से। क्या किससे संबंध होता है, खाने पीने की चीज़ों से। तो हर साल इसे गैस्ट्रोनॉमी डे को 18 जून को मनाया जाता है। यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। ये दिवस गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला कहा जाता है और यह विशेष क्षेत्र में खाना पकाने की शैली का भी उल्लेख कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को अपना संकल्प अपनाया और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में नामित किया था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, किसने अभी आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल, इसका अभी शुभारंभ किया है हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने। क्या बोला मैंने, केंद्रीय केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, या फिर आप कह सकते हैं केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। और उन्होंने ही अभी आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 16 जून 2021 को आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है। उन्होंने नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एसटीपीआरआई सदस्यों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। पोर्टल जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अभी तक सीईओ थे सत्य नडेला। कौन थे, सत्य नडेला सीईओ थे और इन्हें ही अभी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हैं सत्य नडेला और इन्हें ही सीईओ थे पहले और इन्हें कब क्या क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। 2014 में सॉफ्टवेयर दिग्गज के सह संस्थापक बिल गेट्स के अध्यक्ष पद संभालने वाले थॉम्पसन प्रमुख स्वायत्त निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की तो वो कौन आएगा, बिल गेट्स ने। इन्होंने 2014 तक ये अध्यक्ष पद पर रहे, उसके बाद थॉम्पसन इसके अध्यक्ष बन गए और अभी फिलहाल में अध्यक्ष कौन बने हैं, सत्य नडेला। आगे बात करते हैं, किस शहर की एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है। तो अभी किस शहर की एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है, आपको बताना है। किस शहर की सड़क को, इंदौर की सड़क को। इंदौर की एक सड़क है उसे अभी कोविसेफ घोषित कर दिया गया है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
मध्य प्रदेश में इंदौर शहर की एक व्यस्त सड़क को कोविसेफ रोड घोषित किया गया है। शहर में लालटेन चौराहा से जंजीरवाला चौराहा तक की सड़क को राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के द्वारा कोविसेफ रोड घोषित किया गया है। जो लोग एमपी के हैं, जो लोग एमपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है। तो वो कौन है? तुलसीराम सिलावट। कौन है? तुलसीराम सिलावट। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कौन सा बैंक बैड बैंक में 12% की हिस्सेदारी खरीदेगा? तो 12% की हिस्सेदारी ये अभी कौन खरीदेगा? कैनरा बैंक। कौन खरीदेगा? कैनरा बैंक बैड बैंक के अंदर 12% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है कैनरा बैंक के द्वारा। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने नमक पेन के श्रमिकों के लिए मुआवजे की घोषणा की है? तो नमक पेन के श्रमिकों के लिए भी गुजरात सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। कौन? विजय रूपानी। आपको गुजरात के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात की अगर कैपिटल की बात करें तो वो कौन है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। आपको हर स्टेट का कैपिटल, सीएम और गवर्नर पता होना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने चक्रवात तौकाते के कारण नुकसान झेलने वाले नमक पेन श्रमिकों के लिए 3000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे की घोषणा की है। सरकार ने नमक पेन के श्रमिकों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया था। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में चक्रवात के कारण हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से करोड़ों रुपए के नमक टीले बह गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में दिल्ली के किस रोड को नॉन मोटराइज्ड रोड घोषित किया गया है? इसका मतलब क्या है नॉन मोटराइज्ड का? कि वहाँ पर जो मोटर वाहन जितने भी हैं वो वहाँ पर नहीं चल सकेंगे। जितने भी मोटर वाहन है वो वहाँ पर नहीं चल सकेंगे। तो अभी दिल्ली के चांदनी चौक रोड को अभी नॉन मोटराइज्ड रोड घोषित किया गया है। अब ऐसा किया क्यों है? देखिए, एक तो ये लाल किले के सामने है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था ये। अब से पहले आए दिन यहाँ पर लूटपाट जैसी घटनाएं होती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका था, क्योंकि यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। यहाँ पे चांदनी चौक की बहुत बड़ी मार्केट भी है, पुरानी दिल्ली के अंदर आता है ये। सामने लाल किला है, लाल किले पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और उसके पास ही जामा मस्जिद है। तो काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका होने के कारण अब क्या किया गया है, जो चांदनी चौक रोड है उसे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नॉन मोटराइज्ड क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। यानी रात के 9 बजे के सुबह 9 बजे तक वहाँ पे मोटर वाहन चल सकेंगे, जिसका जो काम होगा वो कर सकेगा। उसके बाद मोटर वाहन जितने भी होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार मोटर चालित वाहनों को केवल आपात स्थिति में ही सड़क पर चलने की अनुमति होगी। यानी इमरजेंसी कंडीशन में ही उन्हें अनुमति मिल सकेगी कि वे अपने मोटर वाहन वहाँ पर चला सके। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सीवर लाइन परियोजना कार्य को मंजूरी दी है? तो अभी केरल गवर्नमेंट के द्वारा सीवर लाइन परियोजना कार्य को मंजूरी दी गई है। केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या होगा? राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा को कम समय में यात्रा के जो समय है उसको कम करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मंत्री के द्वारा राष्ट्र को 12 सड़कें समर्पित की गई हैं? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और इन्हें ही अभी 12 सड़कें समर्पित की गई हैं। जब भी आप किसी भी मंत्री का नाम भूलेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे? उसका मंत्रालय लगाएंगे, जिससे क्या होगा आपके लिए आसानी होगी इन फ्यूचर में कि आपको उसका मंत्रालय ऑटोमेटिक याद रहेगा। जैसे आप एस जयशंकर बोल रहे हैं तो आपको क्या बोलना है? विदेश मंत्री एस जयशंकर। अगर आपको निर्मला सीतारमन बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह
ठाकुर। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने 17 जून 2021 को उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 9 अन्य और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक एक सहित 20 किलोमीटर लंबी किमिन पोटेन सड़क का ई उद्घाटन भी किया है। ई उद्घाटन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उद्घाटन किया है। उन्हें वो फिजिकल रूप से वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसका उद्घाटन किया है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत किस पायदान पर रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का जो पायदान रहा है वो रहा है 135। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? हमारा सही आंसर रहेगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है 135वां रहा है। अगर दक्षिण एशिया क्षेत्र की बात करें तो उसमें कौन सा देश बना है? वो 5वां देश बना है। ये दोनों दोनों जो रैंकिंग है भारत की वो याद रखनी है। वैश्विक रूप से 135वां, और सिर्फ अगर दक्षिण एशिया क्षेत्र की बात करी जाए तो 5वां स्थान रहा है भारत का। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करी जाए और शीर्ष पे पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन रहा है, तो आइसलैंड रहा है पहले स्थान पर। सेकंड पे रहा है न्यूजीलैंड, थर्ड पे रहा है डेनमार्क। आपको क्या याद रखना है? आपको फर्स्ट याद रखना है आइसलैंड, और भारत का स्थान रखना है 135वां। इसके अलावा भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसके साथ भारत सबसे ज़्यादा अपनी तटीय सीमा को छूता है। कितनी छूता है? 4096 किलोमीटर, जो इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। उसकी रैंकिंग क्या रही है? उसकी रैंकिंग 98 की तुलना में, यानी पिछले साल 98 रही थी और अब कितनी रही है? 91 रही है। यानी काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है बांग्लादेश ने इस सूची में। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य ने मजदूरों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मजदूरों को 5,000 रुपये सहायता देने की घोषणा की गई है। अब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, ये कौन है? हरियाणा में हरियाणा के सीएम हैं। और अगर के गवर्नर की बात करी जाए तो गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक गवर्नर है। अगर हरियाणा का गठन कभी पूछा जाए तो हरियाणा के बच्चों के जो एग्जाम होते हैं उसमें गठन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गठन है इसका 1 नवंबर 1966। हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, और जो 22वां जिला बना है, 22वां जिला वो कौन सा बना है? चरखी दादरी। चरखी दादरी कब बना है? ये 2016 में बना है। ये हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने 17 जून 2021 को राज्य के छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5,000 रुपये की घोषणा भी की है। सरकार ने वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए संपूर्ण संपत्ति कर माफ करने का निर्णय भी लिया है। हरियाणा के जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस के, हरियाणा ग्राम सचिव की, पटवारी की, कैनल पटवारी की, या फिर हरियाणा सीईटी की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, उनके लिए हरियाणा के करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। किस राज्य की पैरा शूटर ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हमारी एक पैरा शूटर हैं, उन्होंने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, और वो किस राज्य से संबंध रखती हैं? मध्य प्रदेश से। ऑप्शन सी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो मध्य प्रदेश की निशानेबाज हैं रुबीना फ्रांसिस। क्या नाम है? रुबीना फ्रांसिस। इन्होंने 16 जून 2021 को पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। रुबीना ने 238.1 अंक बनाए और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में तुर्की की आयशेगुलू पहलवान को विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है।
उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पैरा ओलंपिक कोटा भी प्राप्त किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपसे आपके लिए। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त में मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की थी। ऑप्शन ए क्या था, इसका सही जवाब था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस शहर की एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।